3 बज रहे हैं। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और ये हम एक रोज का, चूंकि हमारी चुनावी यात्रा चल रही है और ये हम रात में जब शाम को हम आते हैं तो एक ब्लॉग बनाते हैं। इस वक्त क्योंकि आज तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, रात के 3 बज रहे हैं। मुझे लगता है रात के तो सुबह के 3 होने वाले हैं। सुबह की 3, रात के कहना गलत होगा, भोर हो रही है और 3 बजने वाले हैं। और अब हमें जाकर के मेरठ में एक होटल, मेरठ नहीं बुलंदशहर, सॉरी बुलंदशहर, मेरठ सुबह से हम सफ़र कर रहे हैं, बुलंदशहर में जाके अब हमें होटल मिला है। मेरठ आज सुबह हमने कवर किया, मेरठ कैंट में रहे, उसके बाद फिर हम हस्तिनापुर रहे और हस्तिनापुर से कवर करते हुए फिर हम अपना बुलंदशहर आ गए हैं। अब 3 बजे हमें बुलंदशहर हम पहुंच पाए हैं। मेरठ का सुबह का अनुभव हमारा रहा, सबसे पहले मेरठ पे बेगम पुल पे हमने एक होर्डिंग जो लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस होर्डिंग को लेकर के हमने एक सवाल खड़ा किया कि आखिर चुनाव में आचार संहिता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग कैसे लगी हुई हैं। उसके बाद फिर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, तमाम लोगों से बात हुई। बाकी का आज का अनुभव अगर हम बात करें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सौरभ जी से पूछ लीजिए आपका अनुभव कैसा रहा आज का, कहाँ आपने एक क्या तो देखा? ये कि हमें एक लाइव बहुत छोटा करना है क्योंकि बहुत रात हो गई है, 3 बजे। आंखों में नींद आप देख रहे होगे और बड़ी। वो लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि जो आज हमने देखा वो एक तो मेरठ में वो हमारे सामने ही, और पुलिस प्रशासन भी आ गया वहाँ पे, और उसके बाद भी वहाँ पे होर्डिंग लगाए जा रहे थे बड़े बड़े, मोदी जी और योगी जी दोनों के। और वो एक होर्डिंग कल भी लग गया था और एक आज लगाया गया। एक बेचारा होमगार्ड था, एक वो डंडा लेके खड़ा था वहाँ पे, उसने कोशिश की कि वो ना लगे और उसने रोका कि जो लगाने आए थे उनसे परमिशन मांगी, तो बोले कि परमिशन तो ऊपर से ही है। और इस बार फिर उसके बाद फोर्स भी आई वहाँ पे, जब उन्होंने होमगार्ड जो थे उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन पुलिस वालों ने फिर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमें परमिशन है ही ऊपर से ये। और ये सबसे मजे की बात है, जो होर्डिंग लग रहे हैं वो जबकि मना है, अभी आचार संहिता लागू है, अभी कोई पार्टी प्रचार नहीं कर रही है, तो उस होर्डिंग में जो परमिशन थी नगर मजिस्ट्रेट की, वो परमिशन भी छापी गई है, उसके होर्डिंग बनाए गए हैं, यानी कि बहुत हाल ही में बने हैं ये। और मेरठ में आपको, अगर पूरे मेरठ में जाएंगे आपको, तो हर आपको 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, कई जगह तो 100 मीटर पे फासले पे लगे हैं वो, तो हर जगह लगे हैं। और सिर्फ बीजेपी के लगे हैं और किसी की नहीं लगे हैं, और सिर्फ वही लगे हैं मोदी और योगी दोनों के, और बड़ा बड़ा उसमें एक लाइन लिखा है ऊपर वो, और उसके बाद सब होर्डिंग है पूरे मेरठ में। अब हमने सोचा कि ये सिर्फ मेरठ की बात है, लेकिन जैसे जैसे हम आए बुलंदशहर की तरफ बढ़े, तो अब जो बुलंदशहर हमने देखा चौराहे पे, तो यहाँ पे भी हर चौराहे पे उस होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, वही उस तरह की होर्डिंग बिल्कुल वो। तो आप देखिए कि पूरे मतलब मेरठ में, बुलंदशहर में आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की होर्डिंग दिखेंगे, जिसकी सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को संभाले वो। और जब आचार संहिता लग चुकी है उसके बाद वो एक लीड करे कि हम आचार संहिता नहीं तोड़ेंगे तो बाकी पार्टियां भी ना तोड़ें, लेकिन वो खूब धड़ल्ले से तोड़ी जा रही हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग इस समय कहाँ है, क्योंकि वो अगर उसके जो भी उसके निगरानी करते हैं वो कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह होर्डिंग लगे हैं वो, लेकिन कहीं कोई नहीं देखा जा रहा। आप मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, वहाँ भी शिकायत हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और ये तो हमारे आंखों देखी है कि ये होर्डिंग हर जगह लगाए जा रहे हैं। आप सपा के होर्डिंग नहीं देख रहे हैं, आपको कांग्रेस के नहीं देख रहे हैं, बीएसपी के नहीं देख रहे हैं, आरएलडी के नहीं दिख रहे हैं, किसी पार्टी के नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको बीजेपी के होर्डिंग दिख रहे हैं। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। फिर कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे कि बीजेपी बहुत डेडिकेशन से चुनाव लड़ती है, बहुत मन से चुनाव लड़ती है, लेकिन ये भी है कि बीजेपी चुनाव जो लड़ रही है वो बहुत मतलब क्या कहेंगे उसे, कि धज्जियां उड़ा रही है वो। तो ये गलत है बिल्कुल, और चुनाव आयोग को इसमें जरूर देखना चाहिए। और साफ तौर पे एक बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है पूरा, वो आपने देखा होगा किसी प्रत्याशी के चेहरे पर वो होर्डिंग नहीं लगी थी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की फोटो लगा करके। और आप आजकल के वो ऐड देख रहे होंगे, मुफ्त राशन और बिजली, बुंदेलखंड में पानी, बुंदेलखंड आज भी पानी के लिए तरस रहा है, और बुंदेलखंड की क्या हालत है। बुंदेलखंड वाले बोर्ड जो है वो लाइन लिखे हुए मेरठ में लगे हैं, मेरठ में लगे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ आपके बुंदेलखंड के बोर्ड दिख जाएंगे। तो ये जाहिर तौर पर एक
अलग तरह की राजनीति, या यूं कहें कि सत्ता की हनक नहीं अभी चल रही है। अलग तरह की राजनीति नहीं कहेंगे, ये एक तरह से पूरी तरह से चुनाव आयोग को जो ठेंगा दिखाने वाली बात है। और चुनाव आयोग चुनाव भले ही आयोग कहे- इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, ये हमें एक सबसे बड़ी बात यहाँ लगी। और इसीलिए पिछली सुबह बार हमने प्रधानमंत्री ने धज्जियां उड़ाई थी पिछले चुनावों में अपनी रैली कर करके, और इस बार तो उनकी पूरी पार्टी ये कर ही रही है। और साथ साथ मेरठ और हस्तिनापुर, मेरठ के पूरे जिले भर में ये आपको चीजें हमें बहुत देखने को मिली। अभी हमने मुजफ्फरनगर और वो कवर किया, उसमें इतना नहीं था, लेकिन मेरठ में, लेकिन ये हाल ही में बनाए गए हैं। हम मेरठ में वहां भी गए थे। हस्तिनापुर की वो विधानसभा भी कवर करी है जहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अर्चना को टिकट दी है। हस्तिनापुर विधानसभा है वो, फेमस है, फिल्म अभिनेत्री हैं अर्चना गौतम। तो साफ तौर पर जनता का ये भी कहना था कि वहाँ की वो बाहर की आई हुई हैं, इसलिए थोड़ा और वो भरोसा दोनों कम के लिए जताना है, वो बसपा का भी, बसपा के लिए भी और उनके लिए भी, और बीजेपी के लिए वहां पे ये था कि दिनेश खटीक वो पर भी आते नहीं है, वो हाँ, क्षेत्र में दिनेश नहीं आते खटीक हैं। अब वो सिर्फ चुनाव के टाइम आए हैं, तो इस बार उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। सपा की प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है हस्तिनापुर में, क्योंकि दिनेश खटीक लगभग पिछले 10 साल से, 10 नहीं पिछले साल से थे, और संगीत सोम की बात करें तो वो 10 साल से विधायक हैं। तो अब जनता थोड़ा बदलाव चाहती है वहाँ की, लगता है उसको बदलना चाहिए, तो वो हालांकि देखेंगे। लेकिन मेरठ में फिर भी भाजपा अभी भारी पड़ रही है, ये साफ तौर पर हमें जो नजर आया वो देखने को लेकिन ये तो देखना चाहिए कि अगर किसी एक पार्टी को इतनी छूट मिल रही है और प्रशासन भी उसके साथ है, फिर तो भारी पड़ना है। क्या आप फिर जो लड़ाई, चुनाव आयोग का काम है रेफरी का, कि वो एक जमीन तैयार करे और इस तरह के नियम बनाए कि दोनों जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां बराबरी से मौके मिले सबको। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी को अगर ज़्यादा प्रिविलेज देंगे, ज़्यादा सुविधाएं देंगे, तो ये फिर निष्पक्षता तो नहीं है। फिर ये गजब की बात ये लगी कि आखिर मतलब आचार संहिता में परमिशन मिल कैसे रही, क्योंकि हमने जब सुबह रिपोर्ट कवर करी तो पहले तो वो दरोगा बोला कि, पहले सिपाही जो था वो बोला कि थाने में कोई प्रति आपकी पहुंची नहीं है, इसलिए ये होर्डिंग लगाना तो गलत है। लेकिन बाद में दरोगा जी आते हैं और कहते हैं कि जब हमने उनसे बात करी तो कह रहे हैं अब तो मैं थाने में मिल गई है, उसकी प्रति हमने ले ली है और होर्डिंग। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर होर्डिंग की अनुमति मिल कैसे गई, ये एक बड़ा है। उसमें उनका कहना था कि भाई प्रत्याशी का तो चेहरा लगा हुआ नहीं, लेकिन प्रत्याशी का चेहरा नहीं, योगी आदित्यनाथ खुद तो एक प्रत्याशी के तौर पर हैं और उनकी मेरठ में फोटो लग रही है। मुख्यमंत्री बेशक वो हैं, लेकिन उसके साथ अब एक प्रत्याशी की भूमिका में भी आ चुके हैं, नामांकन करेंगे। उसके साथ ही कई सारी चीजें हैं जो अब देखनी चलिए, पड़ेगी। बाकी का आपको हम कल बताएंगे। अब बहुत रात हो गई है और रात के सुबह होने वाली है, तो हम थोड़ा सा सो लें, उसके बाद फिर आपको कल का जो पूरा कल हम बुलंदशहर कवर करेंगे, बुलंदशहर रहेंगे, पूरा बुलंदशहर जिला देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये आगे बढ़ते हैं, देखते ठीक हैं। है। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप सब भी शुक्रिया सोइए। बहुत सारे लोग जब तक इसे देख रहे होंगे तब तक सुबह हो चुकी होगी, तो जो सुबह देखे उनको गुड मॉर्निंग, और जो अभी देख रहे हैं उनको शुभ रात्रि। इजाजत दीजिए, हमें भी शुक्रिया।